Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Renwal. I hope students you all are well at your home. स्टूडेंट्स आज हम क्लास 5th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 5th चैप्टर आइजैक न्यूटन करेंगे। चैप्टर देखिए। हम रोज़ इस बात का अनुभव करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। मीन्स जैसे भी कोई ऊपर चीज़ फेंकी जाती है वो पृथ्वी पर आकर गिर जाती है, क्योंकि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था। मीन्स गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने लगाया था? सबसे पहले पता न्यूटन ने लगाया था और उसे वैज्ञानिक आधार दिया। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, ग्रहों की गति को समझा और गणित की उलझनें सुलझाई। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। सही अर्थों में न्यूटन विज्ञान के पिता हैं। न्यूटन के पिता एक किसान थे। न्यूटन के पैदा होने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जब न्यूटन पैदा नहीं हुए थे उससे पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर में वे और उनकी माँ थी। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। मीन्स न्यूटन के भविष्य की चिंता उनकी माँ को थी, इसलिए उनकी माँ ने सोचा कि परिवार कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने एक पादरी से विवाह कर लिया। न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे थे। वे शर्मीले थे, कम बोलते थे और शोर से घबराते थे। खेल कूद में उनकी कम रुचि थी। मीन्स उनको खेल कूद कम पसंद था। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना, उल्टी सीधी चीज़ें बनाना उन्हें अच्छा लगता था। न्यूटन ने 6 साल की आयु में स्कूल जाना शुरू किया। जब वो 6 साल के हो गए थे तब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था। एक दिन कक्षा में प्रथम आने वाला एक बालक न्यूटन से उलझ पड़ा। मीन्स झगड़ा हो गया। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उन्हें पीछे नहीं रहना है। तब से न्यूटन के मन में लगन हो गई पढ़ने की। वे पढ़ाई में लग गए और प्रथम स्थान पर आने लगे। तब से उनके मन में लगन हो गई और वो प्रथम स्थान आने लग गए क्लास में। जब वे 10 साल के थे उनके पादरी पिता का देहांत हो गया। अब 10 साल के होते होते उनके जो पादरी पिता थे, उनकी माँ ने दूसरी शादी की थी, वो उनके पिता पादरी ख़त्म हो गए। मीन्स देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उन पर फिर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर से उनके ऊपर क्या मुसीबत आ गई। माँ फिर से खेतों पर काम करने लगी। अब फिर से उनकी माँ खेतों में काम करने लगी। न्यूटन को भी माँ के साथ जाना पड़ता था। अब घर पे न्यूटन को किसके पास छोड़े उसकी माँ, तो न्यूटन अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने के लिए जाता था। न्यूटन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब उन्हें सप्ताह में एक दिन शहर जाना पड़ता था, लेकिन उनके मन की लगन कम नहीं हुई। अब उनके जो मन में के अंदर पढ़ाई की लगन थी वो कम नहीं हुई थी। वे बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाते, अलमारी टटोलते और किताबें निकाल कर पढ़ते रहते और उनके कमरे में जाते और अलमारी खोलकर किताबें निकाल कर पढ़ते रहते थे। न्यूटन की लगन उनके मामा ने देखी। उन्होंने न्यूटन को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन घर पर ही पढ़ाई करने लगे। 1 साल बाद उन्हें फिर स्कूल भेजा गया। अब 1 साल बाद में उनको फिर से उसके मामा ने स्कूल भेजा। क्रियात्मक कार्यों में उनकी अधिक रुचि थी। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई जो गेहूँ पीसती थी। उन्होंने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। मिस न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई जो गेहूँ पीसती थी और एक पानी में चलने वाली घड़ी बनाई जो सही समय बताती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की पतंग बनाई। फिर उन्होंने एक कंडील बनाई और उसमें रोशनी कर दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इससे सारे शहर में न्यूटन के नाम की धूम मच गई। मीन्स न्यूटन ने एक कंडील वाली पतंग बनाई। कंडील मीन्स लाइट से जलने वाली पतंग बनाई, जिससे उसकी धूम सारे शहर में मच गई। न्यूटन इसी तरह की तोड़
जोड़ तोड़ करते रहते थे। जिस काम में लग जाते उसे पूरा करके ही दम लेते थे। मीन्स किसी काम को करने के लिए ठान लेते तो उसे पूरा करके दम लेते थे। उनके बचपन की ये आदतें भविष्य में बहुत काम आई। न्यूटन ने कई नई खोजें करी थी, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को हल करके उनका अर्थ निकाला और उन्हें गणित से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर रहेगा। अब न्यूटन का नाम हमेशा लिया जाता है क्योंकि न्यूटन ने बहुत सारी खोजें की थी। शब्दार्थ देखिए स्टूडेंट्स। अनुभव, अंदाजा, अनुभव, अंदाजा। प्रत्येक, हरेक। गति, रफ्तार, भविष्य, आने वाला समय। रुचि, शौक, देहांत, मृत्यु या मौत। लगन, काम करने की इच्छा। क्रियात्मक, रचनात्मक, पेचीदा, कठिन। सिद्ध, साबित करना। सदैव, हमेशा। अमर, जो कभी न मरे। शब्दार्थ फिर से देखिए। अनुभव, अंदाजा, प्रत्येक, हर एक। गति, रफ्तार, भविष्य, आने वाला समय। रुचि, शौक, देहांत, मृत्यु या मौत। लगन, काम करने की इच्छा। क्रियात्मक, रचनात्मक, पेचीदा, कठिन। सिद्ध, साबित करना। सदैव, हमेशा। अमर, जो कभी न मरे। अब इसके राइट रॉन्ग वाले प्रश्न देखिए। कैवाला देखिए। यह सच है कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। राइट। खैवाला देखिए। न्यूटन को विज्ञान का पुत्र कहा जाता है। रोंग। गैवाला देखिए। न्यूटन के चाचा उनकी लगन से बहुत प्रभावित हुए। रोंग। घैवाला देखिए। न्यूटन ने सूरज की रोशनी से चलने वाली चक्की बनाई। रोंग। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। रिक्त स्थान उनकी पूर्ति करो। कैवाला देखिए। न्यूटन बचपन से ही शर्मीले थे। शर्मीले। खैवाला देखिए। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा और ग्रहों की गति को समझा। प्रकाश। गैवाला देखिए। उन्हें बचपन से ही क्रियात्मक कार्यों में रुचि थी। क्रियात्मक। गैवाला देखिए। न्यूटन की लगन से उनके मामा बहुत प्रभावित थे। प्रभावित। गैवाला देखिए। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर रहेगा। क्या आएगा? अमर। अब इसमें दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाने हैं अपने को। क्षय से बनाना है क्षमा, क्षत्रिय। त्र से बनाना है त्रिशूल, त्रिजा। ज्ञ से हमने बनाया ज्ञान, ज्ञानवान। स्त्र से बनाया श्रमिक, श्रम। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर देखिए स्टूडेंट्स। प्रश्न उत्तर। प्रश्न फर्स्ट देखिए। न्यूटन कौन थे? उत्तर देखिए। न्यूटन विज्ञान के पिता थे। न्यूटन कौन थे? न्यूटन विज्ञान के पिता थे। प्रश्न 2 देखिए। न्यूटन पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? उत्तर देखिए। न्यूटन पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। प्रश्न 3 देखिए। उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी किसने और क्यों ली थी? उत्तर देखिए। उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मामा ने लगन देखकर ली थी। जो उनकी लगन देखी, न्यूटन की लगन देखी तो उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उसके मामा ने ले ली। प्रश्न 4 देखिए। न्यूटन को किन कार्यों में रुचि थी? उत्तर देखिए। न्यूटन को क्रियात्मक कार्यों में रुचि थी। न्यूटन को किन कार्यों में रुचि थी? न्यूटन को क्रियात्मक कार्यों में रुचि थी। प्रश्न 5 देखिए। न्यूटन किसके पुत्र थे और उनका पालन पोषण कैसे हुआ? उत्तर देखिए। न्यूटन किसान के पुत्र थे और उनका पालन पोषण उनकी माँ ने किया था। वे बचपन से ही सीधे साधे व शर्मीले थे और खेल कूद में उनकी कम रुचि थी। प्रश्न 6 देखिए। न्यूटन को विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए। क्योंकि न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, ग्रहों की गति को समझा और गणित की उलझनें सुलझाई। आज का विज्ञान
आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। एक बार फिर से देखिए, प्रश्न 6 देखिए, न्यूटन को विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, क्योंकि न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, ग्रहों की गति को समझा और गणित की उलझनें सुलझाई। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। प्रश्न 7 देखिए, 12 साल की आयु में न्यूटन ने क्या बनाया? उत्तर देखिए, 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई जो गेहूं पीसती थी। प्रश्न 7 देखिए, 12 साल की आयु में न्यूटन ने क्या बनाया? उत्तर देखिए, 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई जो गेहूं पीसती थी। प्रश्न 8 देखिए, किस बात से न्यूटन के नाम की धूम सारे शहर में मच गई? उत्तर देखिए, जब न्यूटन ने कंडील वाली पतंग बनाई तो उनके नाम की धूम सारे शहर में मच गई। प्रश्न 8 वाला फिर से देखिए, किस बात से न्यूटन के नाम की धूम सारे शहर में मच गई? उत्तर देखिए, जब न्यूटन ने कंडील वाली पतंग बनाई तो उनके नाम की धूम सारे शहर में मच गई। एक बार फिर से प्रश्न उत्तर देखिए, न्यूटन कौन थे? न्यूटन विज्ञान के पिता थे। प्रश्न 2 देखिए, न्यूटन पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? उत्तर देखिए, न्यूटन पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। प्रश्न 3 देखिए, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी किसने और क्यों ली थी? उत्तर देखिए, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मामा ने लगन देखकर ली थी। उसकी लगन देखी तो उसके मामा ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। प्रश्न 4 देखिए, न्यूटन को किन कार्यों में रुचि थी? न्यूटन को क्रियात्मक कार्यों में रुचि थी। प्रश्न 5 देखिए, न्यूटन किसके पुत्र थे और उनका पालन पोषण कैसे हुआ था? उत्तर देखिए, न्यूटन किसान के पुत्र थे और उनका पालन पोषण उनकी माँ ने किया था। वे बचपन से ही सीधे साधे व शर्मीले थे और खेल कूद में उनकी कम रुचि थी। प्रश्न 6 देखिए, न्यूटन को विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, क्योंकि न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, ग्रहों की गति को समझा और गणित की उलझनें सुलझाई। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। प्रश्न 7 देखिए, 12 साल की आयु में न्यूटन ने क्या बनाया? उत्तर देखिए, 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई जो गेहूं पीसती थी। प्रश्न 8 देखिए, किस बात से न्यूटन के नाम की धूम सारे शहर में मच गई? उत्तर देखिए, जब न्यूटन ने कंडील वाली पतंग बनाई तो उनके नाम की धूम सारे शहर में मच गई। आई होप स्टूडेंट्स, ये 5th चैप्टर आइजैक न्यूटन आपको समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।